गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजी का आदाब। ये मेरा छठा वीडियो है और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरे अगले भी वीडियो देखें। और फिर से मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई कि आप बहुत दिन हो गए एक वीडियो बनाइए। तो मैं अभी तो लॉकडाउन में हूँ और काफ़ी दिनों से चल रहा हूँ। आप लोग भी मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आप अपना ख्याल रखिए। परिस्थितियाँ विकट बन रही है, धीरे धीरे तकलीफ़ हो रही है। शुरुआत में जो एक एंग्जाइटी एक्साइटमेंट थी, अभी लोग समझने लगे हैं कि ये मेरे एक दिन का सवाल नहीं है, ये थोड़ा लंबा चलेगा। ये 2020 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच जैसा है। तो शायद अपने आप को, अपना दिमाग और शरीर और मन को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो सब दुखी हैं अपने अपने तरीके से। बहुत सारी फैक्ट्रीज में लोग काम करते थे, बहुत सारे अपना काम धंधा कर रहे थे। छोटे मोटे लारी वाले थे, कुमचे वाले थे, किराने वाले थे, उनकी भी दुकानों का कुछ। एक चाय वाले को भी मिला तो उसने बोला, साहब मेरी चाय की बहुत कम में, छोटी सी दुकान है मेरी, बहुत कम हो गई चाय की बिक्री, क्योंकि लोग चले गए हैं और मेरी चाय नहीं पीते हैं। तो एक छोटे से छोटा आदमी लेके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी अभी परेशान है। माल कैसे बनाए, कहाँ बना हुआ है, किसको बेचे, और पैसा आएगा कि नहीं, आएगा तो कब आएगा। तो ये सब चीज़ें सबके लिए कॉमन है। जब घर में बैठते हैं, अकेले होते हैं, तो दिमाग काम करता है, शायद शरीर काम नहीं करता हो। शायद अपने बेड के अंदर लंबे होकर पलंग में सोए हुए या बैठे हुए हैं या कुर्सी में आराम से बैठे हुए होते हैं, लेकिन अपना दिमाग इतना चंचल है कि वो काम करता ही रहता है। और कभी कभी तो जब प्रार्थना करते हैं और जब हम अच्छा काम करते हैं, तो दिमाग हमको ज़बरदस्ती और कहीं खींच के ले जाता है कि भाई इसमें तेरे को क्या फ़ायदा है, तू देख और तेरा क्या प्रॉब्लम है। और अपने मन को वहाँ पे स्थगित नहीं होने देता है, और अपना जो वहाँ पे ध्यान देना चाहिए उस ध्यान को तोड़ देता है। तो मन को अभी एक मौका मिला हम सबको कि मन को खास तौर पे जो अपने अनकॉन्शियस माइंड है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे ध्यान रखा जाए, वो आप ही कर सकते हैं। आपका कोई डॉक्टर उसके लिए दवाई नहीं सकता है कि ये गोली लो, ये लविंग खा लो, ये आदू खा लो, ये हल्दी खा लो, अदरक लहसुन, ऐसे ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। आपको खुद को देखना पड़ेगा, अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा कि मुझे ये कोरोना हो या किसी और चीज़ की तकलीफ़ हो, उन सब को मुझे लंबी अवधि तक सामना करना है। मैं उसके लिए तैयार हूँगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सहन सब्र करने की शक्ति दे। साथ साथ में मैं अपने आप को और अपना फैमिली का भी ख्याल रखता जाऊँगा। उसके लिए मैं अपने आप को स्वस्थ रखूँगा। स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि 3 बार हाथ साबुन से धोए, 4 बार सैनिटाइज़र लगाया या 2 मास्क पहन लिए। स्वस्थ का मतलब ये भी होता है कि दिमाग को स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि आप याद रखना, दिमाग का स्वस्थ होना वो बहुत ही बड़ी बात है। दिमाग का स्वस्थ होने के लिए सबसे पहली बात है कि उसके अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसको आप निकाल दीजिए। जैसे आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे मैसेज आते हैं तो आपका फ़ोन स्लो हो जाता है, ऐसे अपना दिमाग भी स्लो हो जाता है, तो उसको डिलीट जैसे फ़ोन में कर देते हैं। इसी तरह से हम अपनी पुरानी बातों को भूल जाए, लोगों को क्षमा कर दें और पुरानी चीज़ों को बार बार अपने दिमाग को नहीं लाए, तो बहुत सारी जगह हो जाएगी, उसमें अच्छी चीज़ों का वहाँ स्टोरेज करने की एक जगह मिल जाएगी। अभी बदलाते हुए समय के अंदर अगर हम बदलने नहीं लगे और हम चाहते कोई आके हमको मदद करे और कोई हमारा हाथ पकड़े, तो इस वक्त ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सबको अपने आप को संभालना है पहले। अगर अपने आप को आपने संभाला, आप मजबूत है, 2 आदमी को आप हाथ दे सकते हैं, उसको आप पकड़ सकते हैं और मदद कर सकते हैं। आप दुख दर्द की बात करते हैं, आप एनिमल वर्ल्ड में चले जाइए, पशु पक्षी को देखिए, वो जंगल में रहते हैं, बच्चे होते हैं, खाना होता है, सब होता है, लेकिन वो खाने के लिए और पानी के लिए कितनी तकलीफ़ उठाते हैं। आप देखिए, एक जिराफ है, एक हिरन है, पानी के कुएं तक या पानी के झरने तक या पानी के तालाब तक वह जाते हैं और सामने शेर बैठे होते हैं। तो भाई पानी की प्यास इतनी होती है कि पानी पीने के लिए उनको मालूम है कि सामने तकलीफ़ें, फिर भी जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको ज़रूरत है। अभी ये जो जानवर है, उनके बच्चे ख़ास तौर पे जब पैदा होते हैं, जिराफ का आप देखिए, जिराफ का बच्चा पैदा होता है तब वो उसको माँ लात मारती है। आप अगर देखेंगे तो आपको दुख होगा कि लात क्यों मारा। बच्चा या तो खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, फिर दूसरी बार लात मारती है, तो बच्चा खड़ा होगा या गिर जाएगा, गिरेगा तो तीसरी बार भी लात मारेगी। आपको दुख होगा कि माँ कैसी है, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि वो माँ उसको मदद कर रही है खड़े होने में, इसलिए लात मार रही है। तो कभी कभी ईश्वर अपने को बहुत सारी तकलीफ़ मुसीबत इसलिए देता है
कि हम संभल जाए, समझ जाए, अपने आप को बदल दे और हम दूसरे लोगों को मददरूप हो सके, अपने समाज के लिए मददरूप हो सके, अपने देश के लिए मददरूप हो सके, अपने कंपनी में या अपने रोज़गार जहाँ करते हैं वहाँ पे लोगों को मदद हो सके। जो भी हो, हम अपनी ज़िंदगी किसी और के लिए अगर काम में आती है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो जानवर भी बहुत ही सोशल एनिमल है। ऐसा नहीं कि आदमी अकेला सोशल एनिमल है। कहा जाता है मैन इज़ ए एनिमल, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। लेकिन आप अगर हाथी को देखेंगे और हाथी को स्टडी करेंगे तो हाथी का जो समूह होता है बहुत सोशल होता है। उसके अंदर लीडर होते हैं, उसके अंदर लोगों की एक दूसरे के प्रति संवेदना बताने की प्रक्रिया होती है, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, पानी कैसे ढूंढते हैं, खाना कैसे ढूंढते हैं, बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, एक दूसरे के बच्चों को कैसे मदद करते हैं। आप देखेंगे तो ताज्जुब हो जाएगा, वहाँ से भी अपने को बहुत सीखने का मिलता है। तो भाइयों दोस्तों, घबराइए मत, अपने दिमाग को और ख़ास करके मैंने बताया सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करिए और वो आपको कमांड देना पड़ेगा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जब आप बार बार कमांड देंगे तो आपका मन भी उसको मानने लगेगा। और अगर आप सच्चे दिल से कोई भी कमांड देंगे तो धीरे 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 आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पकड़ लेगा और उसको ग्रहण कर लेगा। फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि माइंड खुद ही बोलेगा मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों एक तरह की ट्रेनिंग जैसा है, किसी को पूछिए और नहीं समझ में आता है तो बहुत छोटी छोटी ट्रिक से आप समझ जाइए। दूसरा, ये व्हाट्सअप के जितने भी मैसेज आते हैं या न्यूज़ में आपको ठीक नहीं लगता है तो इन सब मैसेजेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको रहने दीजिए, डिलीट कर दीजिए। मैंने देखा है कि व्हाट्सअप कभी कभी 50-50 100-100 वीडियो आते हैं और वो कितनी जीबी के आते हैं और कितना भर जाता है, क्योंकि हर एक आदमी कोशिश करता है कि मुझे ज़्यादा मालूम है, मैं तुमको जल्दी बोल दूँ, जिससे सबको ऐसा लगा है दूसरों से मैं ज़्यादा होशियार हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। शायद वही वीडियो और वही मैसेज 15 आदमी ने पहले भी भेज चुके हैं आपको, और आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाइए, बहुत कम वीडियो मैसेज होते हैं, बहुत कम व्हाट्सअप मैसेज होते हैं, और बहुत कम होते हैं इसलिए वो पढ़ते हैं और देखते हैं जिसका भी आता है भाई ये मेरे काम का है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर घर में बैठे हैं या आपके पास टाइम है तो उन फालतू चीज़ों में टाइम ना व्यस्त करके कोई अच्छे प्रोग्राम है, अच्छा सीखना है तो गूगल में सर्च करिए, यूट्यूब में चले जाइए, आपकी अच्छी चीज़ें दिखे। खाना बनाने का शौक़ पैदा कर लीजिए, खाना खाने का शौक़ पैदा कर लीजिए। लोगों को नई नई चीज़ आपको सीखने का मौका अभी तक नहीं मिला है, उसको सीख लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को संभालिए और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको वो सद्बुद्धि दे, सब्र करने की शक्ति दे, सहन करने की शक्ति दे और इन तकलीफ़ वाले मुसीबत दिनों में अपना साथ दे। जो आज तक हमको सिखाया गया था, ज़िंदगी भर साथ रहो, गले मिलो, हाथ मिलाओ, शादी ब्याह में इकट्ठे हो, सगाई में इकट्ठे हो, कोई भी एनिवर्सरी, बर्थडे एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी में इकट्ठा हो और मौज मस्ती पिकनिक करो और फिर हॉलीडे पे चले जाओ। आज सब चेंज हो गया है और उस चेंज को सबसे पहले आपको अगर लाना है तो आपके दिमाग को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को ये कहना पड़ेगा कि मैं चेंज हूँ, बोलना पड़ेगा मैं चेंज के लिए चेंज को स्वीकार करता हूँ। तो कृपया आप करते रहिए और देखिए कितना आप में फ़र्क आता है। अगली बार फिर से चेंज के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, प्रार्थना के बारे में और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले उसके बारे में भी आपसे ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।